दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना चाह रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। उन्हें अब नई और पुरानी पेंशन योजना में से एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। चुनिंदा केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में जाने या मौजूदा व्यवस्था में बने रहने दोनों का ऑप्शन मिलेगा। सरकार ने इसके लिए कट ऑफ डेट 22 दिसंबर 2003 तय की है। मतलब अगर आपको इससे पहले सरकारी नौकरी मिली है तो आप पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो पाएंगे। उसके बाद नौकरी पाने वालों को नई पेंशन योजना में ही रहना होगा। केंद्र सरकार के मुताबिक पात्र कर्मचारी 31 अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन योजना में जाने का ऑप्शन चुन सकते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी केंद्र की तरह नई और पुरानी पेंशन योजना चुनने का ऑप्शन दिया है। केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का विकल्प वही कर्मचारी चुन सकते हैं जिन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम को अधिसूचित किए जाने की तारीख 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर नौकरी पाई। ये कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा यानी पेंशन नियम 1972 यानी अब 2021 ओपीएस में शामिल होने के पात्र हैं। वहीं अगर आपने 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती पर सरकारी नौकरी पाई है तो पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। आप नई पेंशन व्यवस्था पर ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आप पुरानी पेंशन योजना का ऑप्शन चुनने के पात्र हैं तो 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि 2003 के पहले केंद्र सरकार के अधिकतर कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे थे। नवोदय विद्यालय जैसे कुछ संस्थानों में भी पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं थी। ऐसे में इस फैसले का फायदा नवोदय जैसे संस्थान में 2003 के पहले ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को होगा जो पहले से ही नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत थे। दोस्तों, नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से अस्तित्व में आई थी। इसका लगातार विरोध हो रहा था। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम देश भर के लगभग 27 राज्यों में लागू है। वेस्ट बंगाल में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है। इसमें विवाद की शुरुआत तब हुई जब सांसदों और विधायकों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम का प्रावधान रखा गया। वहीं सरकारी कर्मचारियों को 60 साल सरकारी सेवा में बिताने के बावजूद एनपीएस के अधीन रखा गया। आपको बता दें कि इस पेंशन फंड का पैसा शेयर और बॉन्ड मार्केट में लगाया जाता है और मुनाफा बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। निवेश में गिरावट से पेंशन की राशि कम हो जाती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की व्यवस्था है जिसे अब सीपीएफ बना दिया गया है। इसमें कर्मचारियों को कंट्रीब्यूशन देना होता है मगर तय पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। जीपीएफ में कर्मचारियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और तय पेंशन की गारंटी होती है। पुरानी पेंशन पाने वालों को हर 6 महीने बाद महंगाई और वेतन आयोगों का लाभ मिलता है। वहीं एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।